अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मसाइल पर बराह रास्त बातचीत के हक में है। अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के किसी इंतखाबी उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, पाकिस्तान से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी अपनी क़यादत पर बरस पड़े। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ डाली। कहा, मुझे लगता है कि मैं सेनेट में नहीं बल्कि किसी राजवाड़े में आ गया हूं। मैं 9 दिन से टाइम ज़ाया कर रहा हूं। मैं शहीद भुट्टो की मिरास से हूं। उन्होंने UN करारदाद फाड़ी थी, मैं ये बिल फाड़ रहा हूं। शहीद भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि वो टाइम ज़ाया कर रहे। मुझे लगता है कि मैं भी यहां पर टाइम ज़ाया कर रहा हूं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा तारीख सब कुछ देख रही है। हमें तनकीद की कोई राह परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। कोई पसंद करे या ना करे, मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये अवाम फैसला करेगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतें कानून के तहत बनी लेकिन आइन के आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अगर ये बात है तो क्या दरख्वास्त गुजारों का इस्तदलाल दुरुस्त नहीं हो जाता? बुनियादी हुकूक तो फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपील के हक से मुतालिक GHQ से मजीद बात करूंगा। दहशतगर्दों को वापस लाने वाले कौम से माफी मांगे। वजीर खजाना इसाक डार के सेनेट में खिताब। कहा, क्यों इनको वापस लाया गया और मुआहदा किया गया? ऐसा वाकया अगर हमारी हुकूमत में होता तो अपनी क़यादत से जरूर पूछता। दहशतगर्दी के मामले पर हमें खुद एहतसाबी करने की जरूरत है। सबको पता होना चाहिए कि मुल्क में कब क्या हुआ। साने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कौमी लायामल बनाया गया। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाकयात फिर से सर उठाने लगे। बाजोड़ में दिलखराश वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिल सका। तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुक्काम कल तलब कर लिए गए। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। आपकी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर्स दिया। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हाई कोर्ट इस पर फैसला कर दे। केस की समाअत 4 अगस्त तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस में गवाहों की फराहमी की जाने वाली फहरिस्त मुस्तरद कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स में कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील गवाहान का इस केस से ताल्लुक कायम करने में नाकाम रहे। केस की 34 समाअतें कर चुका। चेयरमैन PTI सिर्फ 3 बार पेश हुए। अदालत ने फरीकैन को हतमी दलाइल के लिए आज तलब कर लिया। फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुजफ्फिज़ा नामों और निगरान सेटअप पर मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के इजलास कायम का। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। आपको याद दहानियां कराने के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया। अब मजीद तौसी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन PAC नूर आलम खान समेत 13 अराकीन भी पार्टी से फारिग। रमेश कुमार वाकवानी, नज़ीद पठान, वजिया कमर, रियाज महमूद खान मज़ाई और राना मोहम्मद कासम नून की भी पार्टी से निकाल दिया गया। नवाब शेर, बासित अहमद सुल्तान, अफजल खान ढांडला, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार और आमिर तलाल, गोपांग और अहमद हुसैन भी पार्टी से आउट।
पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। मुश्किल हालात में तुर्किया की मुआवनत को नहीं भूल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तुर्किया के साथ दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। PNS तारक की पाक बहरिया बेड़े में शमूलियत से समुद्री दिफा मजबूत होगा। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के नायब सदर जुदित यलमाज ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे। तुर्किया और पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की भरपूर हिमायत करते हैं। ये आलमी अमन के लिए खतरा है। मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजीद अहमियत हासिल कर गए हैं। धड़ाधड़ बिल मंजूर। 3 दिन में 54 बिल मंजूर हो गए। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़श्ता रोज भी कौमी असम्बली से 6 बिल पास करवाए गए। 15 तरमीमी बिल 2023 PA1 से मंजूर कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से मंजूर कराए गए 54 बिलों में से 35 निजी यूनिवर्सिटीज के क़याम से भी बिल मुतल्लिक हैं। फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफी के फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ का ट्वीट। कहा, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस चुकी। मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका मिला तो इंशाअल्लाह 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म के तलाल चौधरी नाअहली खत्म होने पर मुबारकबाद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे इज्तिमाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीनी नाज़िमुल उमूर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह के मौका पर तकरीब की मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज कर दिया। अस्करी क़यादत के एजाज़ में इशाया का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौजी क़यादत का खैर मक़दम किया। फोर्सेज सरबराहान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशें नाकाबिले सताइश हैं। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हुकूमत और अफवाज मिलकर काम कर रहे। CSF और आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। इंशाअल्लाह जल्द मुल्क माशी बहरान से निकल आएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुझे केस का रिकॉर्ड नहीं मिला। वकील चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। सितंबर की तारीख देने की सदा। कमरा अदालत में असद उमर और फैसल चौधरी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। फैसल चौधरी ने कहा, आप जवाब जमा करवा के जान छुड़ाएं। असद उमर बोले, एक केस हो तो जवाब दें, 31 केस और भी हैं, किस किस से जान छुड़ाएं। असद उमर के जवाब पर दोनों का जोरदार कहकहा। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म हो गई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कभी अदालत की तौहीन की ना ऐसा सोचा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जजेस ने मुझे नवाज शरीफ से वफादारी का सर्टिफिकेट दिया। मुझे नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। नून लीगी रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। मैं अब सियासत में हिस्सा ले सकता हूँ, लेकिन साकिब निसार आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। मरियम औरंगजेब की मुबारकबाद। कहा, तलाल चौधरी अपने ज़मीर ही नहीं, वक्त और आवाम की अदालत में भी सुरखरू हो चुके। नाहक सजा देने वाले आवाम और तारीख की अदालत में ताहयात नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, अब वही अदालतें उन्हें सुरखरू कर रही। मरियम औरंगजेब ने कहा, हमारे कारकुन नवाज शरीफ के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डाल दिया। चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाह कर दिया। IMF से मुआहदा तोड़ा। नारे लगाते थे कि हर इदारे को नीलाम कर दो। चेयरमैन PTI मुल्क में महंगाई बर्पा करके मुल्क दुश्मनी की साजिश के तहत पाकिस्तान की तरक्की और CPEC को रोका गया।
22 अगस्त तक इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक बड़ी जमात के खिलाफ केसेस से अच्छा तासुर नहीं जाएगा। हम तो केसेस निपटाना चाहते हैं। असद उमर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने जो बातें की वो तनकीद है, तौहीन के जुमरे में नहीं आती। तौहीन पर कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हासिल है। पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजे गलत, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। माहिरीन का कहना है कि IMF मुआहदे के बायस बिजली गैस महंगी करना लाजमी होगा, जो महंगाई बढ़ाने की वजह बनेंगे। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया तकरीबन 40% की शरह से महंगी हो रही। दरामदात पर पाबंदी हटाने से खुराक की सप्लाई बेहतर होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और ओगरा समेत दीगर हुक्काम को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही, पाकिस्तान में इजाफा कर दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम कीमतों के तयन का कोई निज़ाम नहीं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कीमतों में इजाफा कलअदम करार दिया जाए। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर से खिताब। कहा, सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में हर तरफ मायूसी फैली हुई, जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। सर्विस अस्पताल की खराब हालत पर इंतहाई दुख हुआ। डॉक्टर्स नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार है। मैं तो किसी दुश्मन को भी सर्विस अस्पताल नहीं भेजूंगा। हमारी कोशिश है कि अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। निगरान हुकूमत को ओहदे से हटाने, मुअत्तल करने या शोकास नोटिस देने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की जानिब से भिजवाया गया शोकास नोटिस मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। इनकलाबी तौर पर आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यह निहायत अहम दिन है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम काम किया। 14 यूनिट्स का इजाफा किया जा रहा। इससे पहले 26 यूनिट्स सूबे के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे। इन यूनिट्स की तादाद 40 हो चुकी। बड़ी बड़ी बीमारियों का सिंध हुकूमत मुफ्त इलाज कर रही। वज़ीर इत्तलात का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। K4 मंसूबे की खरीदारी को सिंध सेल्स टैक्सेस से मुस्तस्ना की मंजूरी दे दी गई। वापटा को K4 2024 में मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत को 14 अरब रुपए सेल्स टैक्सेस देने होंगे। इजलास में घोटकी कनकोट ब्रिज के साथ साथ सिंध हुकूमत ने 5 अरब रुपए देने की भी मंजूरी दे दी। परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर। गिरफ्तारी पर पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी। हुकूमती अपील पर मजीद कार्रवाई 7 अगस्त को होगी। परवेज इलाही के वकील की हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ असखुद नोटिस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद जुडिशल अकेडमी के इंतजामी ऑफिसर के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद की अदालत ने मरकजी मुलजिमा सोमिया हासिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली थी। तशद्दुद की शिकार कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत में मामूली बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस लेने में दुश्वारी के बायस हालत तशवीशनाक हो जाती है। 3-4 दिन हालत ठीक रही तो रिजवाना रिकवरी के फेज में दाखिल हो जाएगी। दरियाए सतलुज में फिर से तुग़यानी। जमींदार बंद टूट गया। मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों की नकल मकानी शुरू। इमरजेंसी नाफिज। कसूर के मकाम पर भी दरियाए सतलुज से मुल्हिका इलाकों में एक बार फिर से सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 20 से ज़ायद देहात में जानवरों के चारे की किल्लत। किसान ज़िला इंतज़ामिया की राह तकने लगे। अहम शाहराहें पानी में बह जाने और कई फीट पानी जमा हो जाने से इलाका मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात। पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 7 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कश्ती में दरिया अबूर करने, दरिया में आमदरफ्त और तैराकी पर भी पाबंदी आए।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराकी हममनसब से मुलाकात। इराक का अरबाइन के दौरान पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 1 लाख करने का फैसला। पाकिस्तानी ज़ायरीन को ग्रुप वीज़े के अलावा इनफरादी वीज़ा जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फीस में कमी की भी यकीन दहानी। पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है, इराकी वजीर दाखिला का बयान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान तजारत में तारीख रकम। माल बरदार ट्रक काजाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक सेल पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान तजारत को महफूज तरीके से यकीनी बनाएगी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राह चलती लड़की से नाजेबा हरकत का एक और संगीन वाकया। सफेद टोपी पहने मोटरसाइकिल सवार शख्स बुर्का पोश खातून के साथ नाजेबा हरकत के बाद फरार हो गया। कराची में 1 माह के दौरान राह चलती खवातीन के साथ गैर अखलाकी हरकतों का यह तीसरा वाकया है। मुतासरा लड़कियों के अहले खाना और अहले इलाका का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कोयटा में 2 ग्रुपों में फायरिंग। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी का भतीजा मुहाफिज समेत कत्ल। कबायली रहनुमा के बेटे बरहमदग लहड़ी भी जाँ बाक हो गए। फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कोयटा में स्पिनी रोड पर धमाका, हमला आवर हालात। धमाका खेज मवाद ले जाने वाले मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त हो चुकी। तर्जुमान सिटी के मुताबिक मशकूक शख्स धमाका खेज मवाद ले जा रहा था जो फट गया। योब कैंट में दहशतगर्दी। अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए बताया कि हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा कंधार से है। अफगान सफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने। कैपिटल हिल पर हमले के इल्जाम में ट्रंप पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद। ट्रंप पर कार्य सरकार में मुदाखलत की कोशिश और अमेरिका को धोखा देने की साजिश का इल्जाम। ट्रंप ने फर्द जुर्म को जाली करार देकर कहा कि 2024 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत करार दे दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का अपनी अहलिया सूफी से अलहदगी का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम ने अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया से कर दिया।